एपिसोड की शुरुआत में हमें डिफेंस फोर्स के ऑफिसर दिखाए जाते हैं। मीना बोलते हैं कि ओकोनोगी रिपोर्ट दिखाओ। ओकोनोगी बताती है कि 245 के आसपास से एवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट आती है कि सागामिहारा के आसपास काइजू का एपिसेंटर है, इसलिए वहाँ के सभी लोगों को JSDF के ऑर्डर को मानकर आसपास के एरिया को खाली करना होगा। लोग बात करने लगते हैं कि सागामिहारा में ही क्यों, क्या डिफेंस फोर्स अभी तक नहीं आई। मीना पूछती है कि क्या हम लोग JSDF के साथ काम कर रहे हैं। ओकोनोगी बोलती है कि हाँ, JSDF लोगों को हटाने का काम कर रही है। मीना बोलती है कि वो हंजू कहाँ पर है। ओकोनोगी बताती है कि वो पहले कानवा फॉल्ट में अपीयर होता है, लेकिन अंडरग्राउंड जाते हुए उसने अपना साइज बढ़ा लिया है और ऐसा लगता है कि वो अब अपने सरफेस से बाहर निकल आया है, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे योजू को क्रिएट कर रहा है। दूसरी कैप्टन बोलते है कि कम ऑन, ये सब कितने सारे हैं। ओशिना बोलता है कि न्यूट्रलाइजेशन एरिया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम बहुत कम डैमेज के साथ इसे खत्म करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि इस हंजू को सेंटर ब्रावो के अंदर खत्म किया जाए। मीना बोलती है कि मैं इस हंजू को खत्म कर दूंगी। सेंटर ई को मेरा स्नाइपर पॉइंट होगा। हाईवे 16 के साथ ही हम इस दुश्मन को अपना टारगेट बना पाएंगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा संघमिरा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। सभी के लिए गुड लक। अब सभी लोग टारगेट की तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं। होशिना अपनी टीम को बोलता है कि क्या तुम सभी तैयार हो, यह टाइम है काइजू को हंट करने का। इचिकावा सोचता है कि हमारा पहला मिशन। किकोरू काफका को देखकर सोचती है कि काइजू नंबर 8, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे डिसअपॉइंट मत करना काफका हिबिनो। तभी काफका को उल्टी आने लगती है। इचिकावा बोलता है कि वाइस कैप्टन काफका बाहर निकालने वाला है। किकोरू बोलती है कि अगर तुमने ये मेरे ऊपर किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अब हमें इवैक्यूएशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जापान डिफेंस फोर्स एंटी काइजू आर्टिलरी को सेटअप कर देती है। वहीं पर होशिना की प्लाटून भी अपने एरिया पर पहुंच जाती है। काफका सोचता है कि ओह, तो यह है न्यूट्रलाइजेशन एरिया और वो है हंजू जिसे हमें हराना है। होशिना बोलता है कि मैं तुम्हें ऑपरेशन समझाता हूँ। कैप्टन आशिरो की यूनिट हंजू को संभालेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत से छोटे छोटे योजू को क्रिएट करता रहता है और न्यूट्रलाइजेशन एरिया लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए तुम्हारी जॉब है कि कोई भी योजू इस एरिया से बाहर न निकले। वहीं पर हमें कैप्टन नाकानोशिमा की प्लाटून भी दिखाई जाती है। होशिना आगे बोलता है कि ये तुम्हारी जॉब है कि आसपास के एरिया को ज्यादा डैमेज ना पहुंचे, क्योंकि इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना कितना कॉस्टली है तुम्हें पता है। और हाँ, इसका ये भी मतलब है कि तुम्हारा जो डिफेंस है वो हमारा सबसे आखिरी का डिफेंस है। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो कोई भी जवाब नहीं देता। तो होशिना बोलता है कि गुड। ट्रेनिंग के दौरान भले ही तुम्हारा स्कोर कितना भी अच्छा किया ना हो, लेकिन ये स्कोर किसी की जान नहीं बचा सकता। इसीलिए ये टाइम है मुझे दिखाने का कि तुम बैटलफील्ड में क्या कर सकते हो। यह सुनकर सभी लड़के जोश के साथ चिल्लाने लगते हैं। वहीं पर आर्टिलरी ऑफिसर बोलते हैं कि हमने सभी सिविलियंस को वहां से हटा दिया है और सारी कंस्ट्रक्शन पूरी कर दी है। ओकिनावा बोलती है कि मैसेज मिल चुका है, थैंक यू कोऑपरेशन के लिए। और अब वो JSDF को बोलती है कि हमारी फोर्सेस भी आने के लिए तैयार हैं। 8 मिनट के अंदर कैप्टन आशिरो की टीम अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। वहीं पर इचिकावा काफका को बोलता है कि यही टाइम है सेनपाई, इस मिशन के दौरान हम प्रूव कर सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। काफका बोलता है कि हाँ, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस टाइम पर मैं हर तरह के प्रेशर को महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी रीजन से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा हूँ। इचिकावा सोचता है कि हाँ, सही कहा, इसलिए तो तुम ये जॉब हमेशा से करना चाहते थे। अब वो बोलता है कि चलो हमारे पहले मिशन को एक सक्सेसफुल बनाते हैं। अभी आवाज आती है कि योजू यहाँ पर आ गए हैं। काफका किकोरू को बोलते हैं कि चलो किकोरू, जाने का टाइम हो गया। किकोरू बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। वहीं काफका बोलता है कि इचिकावा मरना मत। इचिकावा बोलता है कि तुम भी। वहीं पर किकोरू और बाकी सब वहाँ से नीचे को कूद जाते हैं। वहीं पर काफका लटकते हुए नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मीना हमें हेलीकॉप्टर में दिखाई जाती है। ओकोनोगी बोलती है कि कैप्टन आशिरो स्नाइपर पॉइंट पर पहुंच गई है, सभी लोग हंजू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अब सब लोग हंजू के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से हंजू उनकी तरफ आने लगता है। वहीं पर होशिना बोलता है कि चलो बिग डेब्यू का टाइम आ गया है, सबसे पहले अपने सुपीरियर्स को दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो। काफका सोचता है कि ये शुरू हो गया, लेकिन ये एग्जाम टेस्ट की तरह नहीं है। मुझे काफी ज्यादा शांति महसूस हो रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये सूट मेरी मदद कर रहा है। अब वो अपनी पावर को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी योजो से टकरा कर दूर पटक देता है। किकोरू बोलती है कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिर्फ 1% है, इसीलिए पीछे रहो। ये देखकर नाकानोशिमा के टीम मेंबर बोलते हैं कि कब तक हम इन नए बच्चों को बेबीसिट करते रहेंगे। क्या तुम दूर से चुपचाप बैठकर हमें यहाँ लड़ते हुए नहीं देख सकते। ऊपर से हमें ये भी नहीं पता कि एनिमी का कमजोर पॉइंट क्या है। तब तक सेफ रहो जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। तभी किकोरू सामने वाले मॉन्स्टर को खत्म करके बोलते हैं कि मेरे सेफ खेलने का मतलब है कि अपने सामने वाले मॉन्स्टर को उड़ा दो। अब वो बंदा सोचता है कि ये सब क्या है, नए बंदे की इतनी ज्यादा पावर, तो ये है किकोरू शिनोमिया की पावर। तभी काफका बोलता है कि नाइस किकोरू। तो किकोरू एकदम से शर्मा जाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझसे और क्या उम्मीद थी। तभी उसका सूट बोलता है कि तुम्हारी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो किकोरू बोलती है कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब हमें इहारो दिखाया जाता है, जो बोलता है कि इसकी 2 टांगे खत्म हो चुकी है, अब इसे खत्म करने की बारी, और वो एक योजू को खत्म कर देता है। अब इहारो बोलता है कि इचिकावा, तुमने ये देखा, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है कि इचिकावा ने अकेले ही बहुत बड़े काइजू को खत्म कर दिया है। इहारो हैरान होकर बोलता है कि तुमने इसे अकेले हराया। तो इचिकावा बोलता है कि हाँ, मैंने अपने बर्स्ट राउंड को फ्रीज राउंड के साथ बदल दिया है। मुझे लगता है कि मेरे फाइटिंग स्टाइल के साथ ये ज्यादा बेटर सूट करता है। इस तरह मैं एनिमी को स्लो करके और भी अच्छे तरीके से फाइट
कर सकता हूँ। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल गया तब मुझे लगता है कि मैं काइजू को खत्म करने में और भी ज्यादा माहिर हो जाऊंगा। अब वे दोनों आगे जाने लगते हैं। इचिकावा सोचता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा ताकि सेनपाई को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत ना पड़े। अब ओई भी हमें काइजू को खत्म करने लगता है कि तभी 2-3 काइजू उसके पीछे की तरफ उसके नजदीक आने लगते हैं। हारुइची उनके ऊपर पोल को गिराकर उनकी स्पीड को कम कर देता है, जिसके बाद ओई उन्हें खत्म कर देता है। बाकी बंदे ये सब देखकर बोलते हैं कि इस साल के रिक्रूट्स की ये प्रॉब्लम क्या है। दूसरा बंदा बोलता है कि लीडर नाकानोशिमा, इस तरह तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी नीचे गिर रहा है। नाकानोशिमा बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि इस साल का बैच काफी अच्छा है। वहीं पर ओई हारुइची को बोलता है कि मैंने ऑलरेडी 6 को खत्म कर दिया है और तुम तो काफी धीरे धीरे इन्हें खत्म कर रहे हो। हारुइची बोलता है कि भूलो मत, उन 6 में से 4 को खत्म करने के लिए तो मैंने ही बैकअप दिया है। नाकानोशिमा बोलती है कि एक तो काफी वाइल्ड चाइल्ड है और दूसरा क्लीन कट टाइप का, ये तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसकी टीम मेंबर बोलता है कि आप उनकी लुक्स के बारे में बात कर रहे हो। अब ओकोनोगी रिपोर्ट देती है कि पता चला है कि जूलियट के सभी योजू खत्म हो चुके हैं। काफका ये देखकर सोचता है कि सभी योजू हार रहे हैं और किल रिपोर्ट तो लगातार आ रही है। काफका आगे बोलता है कि इचिकावा और इहारू भी काफी आगे जा रहे हैं, सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और मैं तो बस इन्हें स्लो डाउन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। अभी काफका को उसकी बात याद आती है कि उन्हें एनीमे की कमजोर पॉइंट के बारे में नहीं पता। अब काफका पीछे बने हुए योजू को देखता है। अब काफका उस योजू की बॉडी चीरने लगता है। बाकी बंदे बोलते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। काफका बोलता है कि ये सूट से बॉडी को चीरना तो काफी ज्यादा आसान है, अगर ये सूट उन क्लीन अप इंडस्ट्री को दे दिया जाए तो कितना आसान हो जाएगा। काफका उसकी बॉडी देखकर बोलता है कि फंगल टाइप काइजू के लिए उसका स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल है, लेकिन इसका कोर यहाँ पर नहीं है। काफका पीछे देखता है और सोचता है कि एक सेकंड। अब काफका होशिना को बताता है कि मैंने योजू का कोर ढूंढ लिया है, ये इसकी नेक के बिल्कुल बेस में है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारी हार्ड फाइबर मसल है जो बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए कमजोर अटैक पावर वाले ऑफिसर को साइड से अटैक करना होगा। और हाँ, एक और बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है, योजू के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये दिखने में वाइट बम्पी ऑर्गन्स की तरह है, अगर हमने इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया तो नए योजू पैदा हो जाएंगे। होशिना बोलता है कि काफका तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओकोनोगी-सान ये सारी डिटेल्स बाकी टीम के साथ शेयर कर दो। ओकोनोगी सभी के साथ डिटेल्स को शेयर कर देती है। उसके बाद होशिना बोलता है कि तुम्हारी पिछली जॉब से तुम्हें काफी हेल्प मिली होगी, लेकिन तुम्हारी स्टडी ने काफी अच्छा पेड ऑफ किया है। काफका खुश होकर सोचता है कि मैंने डिफेंस फोर्स की मदद की, और वो बोलता है कि मैं सभी मरे हुए कॉप्स की रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। काफका जाते हुए सोचता है कि मैं मीना के साइड में पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी काफका देखता है कि पीछे बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। अब अनाउंसमेंट आती है कि होंजू निशाने वाली जगह पर पहुंच गया है। जेएसटीएफ के सभी ऑफिसर्स को पीछे हटने की सलाह दी जाती है और बाकी डिफेंस फोर्स के मेंबर्स को आदेश दिया जाता है कि वो होंजू की लेग पर हमला करे ताकि वो वहां से भागे ना। अब मीना हमें बहुत बड़े हथियार के साथ दिखाई जाती है। वो बोलती है कि मैंने पहला राउंड तैयार कर लिया है, टारगेट निशाने पर है। अब मीना काफका के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि काफका कौन, देखो अब मैं क्या हूँ। अब मीना अपनी 96% पावर का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देती है। होशिना बोलता है कि इसे ध्यान से देखो काफका, और अब हमें होंजू के पेट में बहुत बड़ा छेद दिखाया जाता है। ये धमाका देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। होशिना बोलता है कि ये है उस पर्सन की ताकत जिसके साइड में तुम खड़े होना चाहते हो। मीना बोलती है कि मैं सेकंड राउंड के लिए तैयार हूँ, और वो फिर से हमला करती है जिससे कि होंजू के इस बार कोर उड़ जाता है। अनाउंसमेंट आती है कि होंजू के विटल साइन अब धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं, लेकिन मीना बोलती है कि मैं थर्ड राउंड के लिए फिर से तैयार हूँ, और वो फिर से हमला कर देती है। ओकोनोगी बोलती है कि होंजू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है, वो उसने हिलना बंद कर दिया है, और वो सोचती है कि ये है कैप्टन की पावर। तभी मीना बोलती है कि मैं चौथे राउंड के लिए भी तैयार हूँ। ओकोनोगी बोलती है लेकिन होंजू तो नीचे पड़ा हुआ है, तो मीना बोलती है कि ऑर्डर दो। ऑर्डर मिलते ही मीना फिर से हमला कर देती है। काफका सोचता है कि टीवी पर ये कितना अलग लगता है और यहाँ पर असलियत में देखने पर कितना अलग, वो कितनी इनक्रेडिबल है। होशिना बोलता है कि क्या हुआ, अभी से हार मान रहे हो, उसके बराबर खड़ने का मतलब है उसके जितनी ताकत होना। काफका बोलता है कि आप ये कर सकते हो वाइस कैप्टन होशिना, तो होशिना बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो काफका बोलता है क्या? होशिना बोलता है कि लॉन्ग रेंज अटैक्स मेरे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस जैसे बिग बॉय को हराने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मिड साइज या स्मॉलर साइज एनिमी की बात हो तभी। काफका बोलता है कि वाइस कैप्टन आपके पीछे मॉन्स्टर है। अब होशिना तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को काट देता है और बोलता है कि आई थिंक मैं इसमें ज्यादा बेटर हूँ। काफका सोचता है कि ये इतना ज्यादा फास्ट था कि मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। होशिना डैगर को घुमाकर बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत टाइम से काइजू हंटर क्लैन से बिलोंग करती है, इसीलिए मैं डैगर चलाने में ज्यादा माहिर हूँ। वाइस कैप्टन और कैप्टन अपनी फोर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स होते हैं, इसीलिए हमें इस तरह के स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं। अभी मीना बोलते है कि होशिना वो होंजू डाउन हो चुका है, अगला काम शुरू करो। होशिना बोलता है कि चलो बहुत हो गई बातें, अगला काम शुरू करते हैं। तो काफका बोलता है कि उन्होंने तो कहा कि होंजू डाउन हो चुका है। होशिना बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि होंजू मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी योजू को क्रिएट कर सकता है। अब होंजू के मरने के बाद बहुत सारी योजू क्रिएट होने लग पड़े हैं। वहीं पर मीना बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये पैदा होना शुरू हो चुके हैं। अब होशिना सबको बोलता है कि जल्दी से यहाँ का काम खत्म करो, उसके बाद हम सब लोग यमी यमी ब्रेकफास्ट करेंगे। राउची बोलता है कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कितना आसान काम है। तभी दूसरी पलटन का बंदा बोलता है कि इतनी जल्दी थक गए रिक्रूट्स, तुम्हें अपने स्टेमिना पर काम करने की जरूरत है। अब वो अपने साथियों को बोलता है कि चलो उन्हें दिखाते हैं कि कॉम्बैट पावर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तभी
कनोशिमान दोनों के पास आकर बोलती है कि तुम चाहो तो अरेस्ट कर सकते हैं, तुम्हारा काम ये वेटरन्स कर सकते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम फाइट करेंगे और वो आगे चले जाते हैं। वहीं पर ओकोनोगी उनका स्टेटस देखकर बोलती है कि इनकी कॉम्बैट पावर और एंड्योरेंस दोनों ही कमजोर हो चुकी है। ओशिना सोचता है कि फर्स्ट मिशन के तौर पर ये काफी डेंजरस मिशन है, लेकिन अगर ये इसे क्रॉस कर पाए तो ये अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। ज्यादातर ऑफिसर सिर्फ 20 से 30% पावर को ही ड्रॉ कर पाते हैं और उनमें से 1 या 2 ही निकलते हैं जो कि कैप्टन बनने के लायक होते हैं। और फिलहाल के लिए नए रिक्रूट्स में सिर्फ किकोरो शिनोमिया ही कैप्टन बनने के लायक है। लेकिन इसके अलावा एक और है, रेनो इचिकावा भी मुझे लगता है कि इस लेवल पर जा सकता है। वहीं पर इहारो सोचता है कि मैंने 5 साल तक टेक्निकल कॉलेज में ट्रेनिंग ली है, लेकिन फिर भी मैं इसकी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा। अब इचिकावा बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई भी योजना नहीं है, हमें फ्रंट लाइन पर जाना चाहिए। इहारो बोलता है कि सही कहा, अब दोनों आगे निकल जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर स्वीपर को देखकर सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इहारो बोलता है कि क्लीन अप क्रियो की अभी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी बोलता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मैंने फिट किए थे उन्हें किसने डिस्ट्रॉय किया, उन्हें कैसे पता ये यहाँ पर है, शायद किसी को काइजू के बारे में बहुत ज्यादा पता है। अब वो आदमी इचिकावा और इहारो को पूछता है कि हे, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।